नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। योगी सरकार के एक फैसले ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। जी हां, जिस जिले का नाम कभी संत रविदास नगर रखा गया था और बाद में बदलकर भदोही कर दिया गया था, अब उसकी पहचान एक बार फिर वापस लौट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सियासी रिएक्शन आया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की तरफ से मायावती ने योगी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया है, लेकिन साथ ही एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे दिया है। मायावती ने कहा है कि अगर सरकार इसी तरह उन सभी महापुरुषों के नाम वापस बहाल कर दे जिनके नाम बसपा सरकार के दौरान रखे गए थे और बाद में बदल दिए गए थे, तो ये स्वागत योग्य कदम होगा। तो आखिर क्यों अहम है संत रविदास नगर नाम की वापसी? क्यों मायावती ने योगी सरकार की तारीफ के साथ साथ अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया? और यूपी की राजनीति के नामों की ये लड़ाई कितनी पुरानी है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने भदोही जिले का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर यह बड़ा ऐलान किया है। यह फैसला सिर्फ एक जिले का नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आस्था, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। दरअसल साल 2007 से 2012 के बीच जब मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थीं, तब भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर किया गया था। लेकिन साल 2012 में जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब इस फैसले को बदलते हुए जिले का पुराना नाम यानी भदोही फिर से बहाल कर दिया गया था। अब करीब एक दशक से ज्यादा समय बाद योगी सरकार ने एक बार फिर जिले की पहचान संत रविदास नगर के रूप में बहाल करने का ऐलान किया है। योगी सरकार के इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि संत रविदास के नाम पर जिले की पहचान बनाए रखना स्वागत योग्य कदम है। मायावती ने कहा कि ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि महान संतों और महापुरुषों के सम्मान से जुड़ा विषय है। हालांकि मायावती ने इस मौके पर पुरानी राजनीतिक लड़ाई को भी याद किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने संत रविदास नगर समेत कई ऐसे नाम बदले थे जो बसपा सरकार के दौरान महापुरुषों के सम्मान में रखे गए थे। मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार बाकी ऐसे नाम भी वापस बहाल करती है तो ये एक अच्छा कदम होगा। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को काशीराम जी की पुण्यतिथि से पहले अगर ऐसा फैसला किया जाता है तो बसपा इसके लिए आभारी रहेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिलों और शहरों के नाम बदलने का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहा है। कभी इसे इतिहास और महापुरुषों के सम्मान से जोड़कर देखा जाता है, तो कभी विपक्ष इसे राजनीतिक फैसला बताता है। लेकिन संत रविदास नगर की वापसी ने एक बार फिर यूपी की राजनीति में नाम, पहचान और सम्मान की बहस को तेज कर दिया है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो भदोही से संत रविदास नगर की वापसी ने यूपी की सियासत में एक नया अध्याय खोल दिया है। योगी सरकार इसे संत रविदास के सम्मान और जनभावनाओं से जुड़ा फैसला बता रही है, तो वहीं मायावती ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए बाकी महापुरुषों के नामों को बहाल करने की मांग उठा दी है। अब देखना यह होगा कि क्या योगी सरकार आने वाले दिनों में दूसरे बदले गए नामों पर भी कोई फैसला लेती है या फिर ये मुद्दा सिर्फ संत रविदास नगर तक ही सीमित रहता है। फिलहाल इतना तो तय है कि यूपी में नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।